सवाल नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पूर्ण घन संख्या होती क्या है। तो पूर्ण घन संख्या, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड 3 बार आता हो, वह पूर्ण घन संख्या कहलाता है। मतलब 3-3 का समूह बनना चाहिए। तो चलिए हम एक का सोल्व करते हैं और समझते हैं। पहला में दिया हुआ है 400 2 से लेके जाएंगे, दो दूना 400, यहाँ पे 100 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से लेके जाएंगे तो 50 आ जाएगा। फिर 50 को 2 से लेके जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 25 दूना 50। यहाँ पे इकाई संख्या 5 है, तो इसलिए ये 2 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 25, 5 से लेके जाएंगे, 5 एकम 5। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2 गुने 2 गुने 2, कितना 2 है, 1 2 3 4, गुने का 2 गुने का 5 गुने का 5। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि देखिए यहाँ पे 1 2 3 ये एक समूह तो बन रहा है, लेकिन ये 2 का और 5 का समूह नहीं बन रहा है, 3-3 का समूह नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2,5 का 3 समूह में नहीं है या नहीं आ रहा है, नहीं है। तो इसलिए 400 पूर्ण घन संख्या नहीं है। उसी तरह से दूसरा सवाल, थ्री 342। तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब 2 से कट जाएगा। 17 दूना 34 और 2 एकम 2, तो 171 2 ज़ा 342। यहाँ से 1 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से लेके जाएंगे। 57 3 ज़ा 171 आ जाएगा। उसके बाद 3 से लेके जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 19 3 ज़ा 57। अब लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 2 3 3 9, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 और गुने का 19। तो देखिए 2 भी 3 के समूह में नहीं है, और यहाँ पे 3 2 है, लेकिन 3 के समूह में नहीं है ये भी, और 19 भी नहीं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 3 19। 3 के समूह में, 3 के समूह में नहीं है, नहीं है, 3 के समूह में नहीं है। इसलिए 342 पूर्ण घन संख्या नहीं है।
इसी तरह से तीन नंबर का दिया गया है 68,600। देखिए यहाँ पे से 2 से लेके जाएंगे, 34 दूना 68 हो जाएगा और 300 दूना 600 हो जाएगा। फिर 2 से लेके जाएंगे, 17 दूना हो जाएगा 34 और 150 टूजा हो जाएगा 300। फिर यहाँ से 2 से लेके जाएंगे तो 17,150 85 75। अब देखिए यहाँ पे 5 इकाई का संख्या 5 है, तो इसलिए ये 2 से जाएगा नहीं, डायरेक्ट अब जाएगा 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा। 5 17 पछे 85, 15 पछे 75। उसके बाद यहाँ पे फिर 5 है इकाई संख्या, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 343। 7 से जाएगा 49 7 जा 343, 7 7 जा 49, 2 गुने 2 गुने 2 गुने का 5 गुने 5 गुने का 7 गुने 7 गुने 7। तो यहाँ पे 2 का तो एक समूह बन रहा है, 2 3 का एक समूह बना रहा है, लेकिन 5 जो है 3 का एक समूह नहीं बना रहा है, लेकिन 7 भी 3 का समूह बना रहा है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि 5 3 के समूह में नहीं है, इसलिए 68,600 पूर्ण घन नहीं है। तो चलिए अब 4, 5, 6, 7 और 8 का सवाल वीडियो स्किप कर करके हम बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देंगे। सवाल नंबर 4, 2744। तो 1372 दूना हो जाएगा 2744, 686 दूना हो जाएगा 1372, 343 दूना हो जाएगा 686 और 49 सती हो जाएगा 343, 7 सती 49 और 7 एकम 7, 1 2 3। तो देखिए ये 2 जो है 3 के समूह में आ रहा है और ये 7 भी 3 के समूह में आ रहा है, तो इसीलिए 2744 पूर्ण घन संख्या। 800, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 2 बार आ रहा है 5 और यहाँ पे आ रहा है 5 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 ये 3 का एक समूह बना रहा है, लेकिन ये 2 और ये 5 3 का समूह नहीं बना रहा है, तो ये समूह में नहीं है। तो इसलिए 800 पूर्ण घन संख्या 2 से लिए हैं, तो 23,328 दूना 46,656 पे 11,664 दूना हो जाएगा 23,328।
उसके बाद फिर 2 से ले लेंगे तो 5832 गुना हो जाएगा 11664। फिर 2 से ले लेंगे तो 29 दूना 58, 16 दूना 32। फिर 2 से ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1458 दूना 2916। फिर 2 से जाएगा तो 729 दूना हो जाएगा 1400। अब देखिए यहाँ पे 9 है तो 2 से जाएगा नहीं तो 3 से लिए हैं। 243 दूना तिया हो जाएगा 243 तिया 729। फिर 21 तिया 243, 27 तिया 81, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 4 5 6, यानी कि ये 2 2 जो है 3 3 के समूह में आ रहा है। देखिए ये एक समूह और ये दूसरा समूह, उसी तरह से ये एक समूह और ये एक समूह। तो 2 और 3 जो है ये 2 2 3 3 के समूह में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं 2 और 3 3 के समूह में आ रहा है, तो इसलिए 46,656 पूर्ण घन संख्या है। 40 83 75, तो यहाँ 3 से हम फिर लिए हैं, फिर 3 से लिए हैं, उसके बाद फिर 5 से 15 तिया 45, 125 तिया 375। फिर यहाँ से 5 से ले लिए हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3025, 6 हो जाएगा 15,125। फिर 5 से ले लेंगे, लिया तो 605 6 हो जाएगा 605 6 3025 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 121 6 हो जाएगा 605। फिर 11 को 11 से 11 एक को 11 से लेंगे तो 121, फिर 11 एकम 11। तो यहाँ पे देखिए रहा है 3 का एक समूह बन रहा है, 5 का भी एक समूह बन रहा है, लेकिन 11 का समूह नहीं बन रहा है, तो इनके समूह में नहीं है, इसलिए 40 83 75 पूर्ण घन संख्या नहीं है। 8वां सवाल है 9000। तो 4500 दूना हो जाएगा 9000, 2250 दूना हो जाएगा 4500, 1125 दूना 2250, 375 तिया हो जाएगा 1125, 125 तिया हो जाएगा 375, और 25 पछे 125, फिर 55 25, 5 एकम 5। 2 का एक समूह बन रहा है, लेकिन 3 का एक समूह नहीं बन रहा है, 5 का समूह बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में नहीं है, तो इसलिए 9000 पूर्ण घन संख्या नहीं है। सवाल नंबर 2 दिया गया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो ये संख्या दिया हुआ है। पहला सवाल है 320, तो इसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व करेंगे। देखिए 320 है, 2 से लग जाएगा, 16 दूना हो जाएगा 32 और ये 0। फिर 2 से लग जाएगा, 8 दूना हो जाएगा 16, फिर यहाँ पे 0 लगा देंगे। फिर 2 से लगाएंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8, यहाँ पे 0 लगा देंगे। फिर 2 से लगा देंगे, 2 दूना 4, यहाँ पे 0 लग जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2, 0। दो से लग जाएगा, 5 दूना 10। अब देखिए ये तो 5 से लगेगा, 5 एकम 5। 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 2। तो देखिए का 5। तो देखिए यहाँ पे 2 जो है 3 3 का समूह बना रहा है, लेकिन
इसमें 2 की ज़रूरत और है 3 का समूह बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 3 के समूह में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, 5 3 के समूह में नहीं आ रहा है। इसलिए 320 पूर्ण घन संख्या नहीं है। की ज़रूरत पड़ती है पूर्ण संख्या बनाने के लिए, उस संख्या को अभिष्ट संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अभिष्ट संख्या बराबर 2 5 की ज़रूरत है, तो यहाँ पे 5 गुने 5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 320 को पूर्ण घन बनाने के लिए 2 5 की आवश्यकता पड़ेगा। दूसरा सवाल दिया गया है 243। तो देखिए यहाँ पे 3 है, इकाई अंक है 3 है, तो इसलिए ये 2 से तो जाएगा नहीं, यहाँ से डायरेक्ट हम 3 से लेके जाएंगे। तो 81 तिया 243, फिर 3 से जाएगा तो 27 तिया 81, फिर 3 से लगा देंगे, 3 नवा हो जाएगा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, तो 3 गुने 3 गुने 3, तो देखिए यहाँ पे 3 का एक 3 का समूह तो बना रहा है, लेकिन ये 2 3 का समूह नहीं बना रहा है। 3 के समूह में नहीं है 3 के समूह में नहीं है, इसलिए 243 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अभिष्ट, तो यहाँ पे अभिष्ट संख्या 3 हो गया। अब पूर्ण घन बनाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है, उसी को हम लोग अभिष्ट संख्या कहते हैं। तो अभिष्ट संख्या हो जाएगा 3। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 243 को पूर्ण घन बनाने के लिए 3 की ज़रूरत होगा। सवाल नंबर 3 और 4 को वीडियो स्किप करके
पहले हम सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देंगे। तो सवाल नंबर 3, 675। तो इसे भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल किए हैं। 675 3 से लिए हैं, 225 तिया 675, 75 तिया 225, 25 तिया 75, 55 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पर 3 गुने 3 गुने 3, 5 गुने 5। तो देखिए 3 का तो एक समूह बन रहा है, लेकिन 5 का लिखे हैं 5 3 के समूह में नहीं आ रहा है। तो इसलिए 675 पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अभिष्ट संख्या बराबर 5। अभिष्ट संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो पूर्ण घन बनाने के लिए जो संख्या की मुझे ज़रूरत पड़ती है, उसी को हम लोग अभिष्ट संख्या कहते हैं। 675 को पूर्ण घन बनाने के लिए 1 5 की ज़रूरत होगी। 432, तो 216 दूना 432, 108 दूना 216, 54 दूना 108, 27 दूना 54, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पे 3 के समूह में 2 आ रहा है, लेकिन ये 2 जो है 3 के समूह में नहीं है, और यहाँ पे भी 3 भी 3 के समूह में आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं 1 2 3 के समूह में नहीं आ रहा है, ये 2 जो है 3 के समूह में नहीं आ रहा है। तो इसलिए 432 पूर्ण घन संख्या नहीं होगा, और जो संख्या का मुझे ज़रूरत होती है उस संख्या को हम लोग अभिष्ट संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे अभिष्ट संख्या बराबर 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 432 को पूर्ण घन बनाने के लिए 2 की ज़रूरत होगी।